हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका एनालाइज करेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है वो आया है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका प्रदूषण क्या है, यानी पोल्यूशन क्या है। प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक पर्यावरण में हानिकारक या विषैले पदार्थों का मिलना है, यानी कोई भी यदि गंदी चीज यदि विषैला पदार्थ हमारे पर्यावरण में मिलता है जो हमारे हवा, पानी, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन को गंदा या असुरक्षित करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रदूषण करते हैं। यह इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों के जीवन को नुकसान पहुंचाता है। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है आपदा रोकथाम क्या है, यानी डिजास्टर प्रिवेंशन क्या है। आपदा रोकथाम का अर्थ उन सभी पूर्व नियोजित उपायों और गतिविधियों से है जो किसी संभावित प्रकृति या मानव निर्मित खतरे को आपदा अविनाशकारी स्थिति में बदलने से रोकने या उसके प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने में के लिए किए जाते हैं। यानी रोकथाम वह प्रक्रिया है जब भी आपदा आती है या भी उस प्रकार की कोई भी गतिविधि या घटना होती है तो उसको हम लोग किस प्रकार कम कर सकते हैं और साथ ही साथ लोगों को हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, आपदा रोकथाम कहते हैं। फिर आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है झारखंड में कौन से क्षेत्र सूखाग्रस्त है। तो इसका उत्तर है आपका झारखंड में मुख्य रूप से पलामू और संथाल परगना के डिवीजन में सबसे जिले जो सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त और कम बारिश वाले माने जाते हैं। फिर जो आपका चौथा प्रश्न वो है झारखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिले गंगा और जमुना नदी बेसिन जो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गंगा नदी का जो फैलाव है बहुत ज्यादा है। इसी के कारण जब भी वर्षा होती है तो गंगा नदी में बाढ़ आ जाता है और जो बाढ़ का पानी है वो आसपास के गांवों में चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। फिर जो आपका पांचवा प्रश्न है वो है झारखंड राज्य में कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखे। जैसे वज्रपात, यह झारखंड में सबसे अधिक होती है। यह झारखंड के सबसे आम और घातक आपदा है जिसे हर साल पूरे राज्य विशेषकर देवघर, रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक मौतें होती है। फिर है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी चक्रवात क्या है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की व्याख्या कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चक्रवात वायुमंडल में निम्न वायु दाब के केंद्र के चारों ओर तेज गति से घूमने वाली हवाओं की व्यथा है। जब यह चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म समुद्री जल के ऊपर उत्पन्न होता है तो उस कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। यानी जब भी हवा वायु दाब से एक ही केंद्र में चारों ओर घूमने लगती है तो इसको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और जब यह चक्रवात गर्म हवाओं के केंद्र में यानी समुद्र के केंद्र में आता है, गर्म हवाओं के केंद्र में, तब इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसके निर्माण के लिए समुद्र का गर्म पानी, पर्याप्त नमी और वायुमंडलीय परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। इसमें तेज हवाएं, घने बादल और भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र से ऊर्जा प्राप्त कर शक्तिशाली बनता है। तटीय क्षेत्रों में पहुंचने पर तेज हवाओं, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जनधन और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। यह बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि आसपास के जो समुद्री क्षेत्र है, रहने वाले लोग हैं, जीव जंतु है, जाल माल है, खेती है, उन सभी को यह प्रभावित करता है। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है शॉर्ट आंसर टाइप का, वो है आपदा प्रबंधन का अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता। आखिरकार हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो पेपर है इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। आपदा प्रबंधन का अध्ययन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता मिलती है। इसके अध्ययन से लोगों को आपदा के पहले की तैयारी, आपदा के समय सुरक्षित रहने और आपदा के बाद राहत और पुनर्वास की कार्य की जानकारी मिलती है। यानी हम लोग कैसे अपने आप को जो प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाएं हैं उससे सुरक्षित रह सकते हैं और उसके बाद हम लोगों को कैसे पुनर्वास की जो प्रक्रिया है कैसे अपनानी चाहिए इसकी जानकारी हमें मिलती है। यह लोगों में जागरूकता, सावधानी को बढ़ाता है और आपातकालीन परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। आपदा प्रबंधन के माध्यम से जान माल, संपत्ति, पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा यह प्रशासन समाज के आपदा प्रभावित ढंग से निपटने के लिए तैयार करता है। यानी हम लोगों को यह ये सिखाता है और तैयार करता है कि हम लोगों को बुरे से बुरे वक्त में कैसा निर्णय लेने चाहिए। फिर है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है। आपदा प्रबंधन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और लोगों की जीवन और संपत्ति रक्षा करने तथा आपदा के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए योजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जाती है। यानी
जब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनके माध्यम से कोई भी आपदा आती है तो हम कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो घर है, हमारे जो जीव जंतु है, उसको कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं और सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। साथ ही साथ सरकार इसके लिए कानून भी बनाती है और बहुत सारी योजनाएं भी बनाती है। बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, आग, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि आपदाएं समाज और पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। आपदा प्रबंधन में आपदा से पहले की तैयारी, जोखिम को कम करना, आपदा के समय राहत और बचाव कार्य तथा आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण शामिल होते हैं। इसका मुख्य महत्व जन धन की हानि को कम करना, लोगों में जागरूकता एवं सुरक्षा की भावना विकसित करना और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी निर्णय लेने में सहायता करना। इनके माध्यम से प्रशासन, बचाव दल, आम नागरिक आपदा की स्थिति में संयमन के कार्य करते हैं। आपदा प्रबंधन से प्रभावित लोगों को समय पर भोजन, पानी, चिकित्सा और आश्रय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही यह भविष्य में होने वाली आपदाओं को कम करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाने में सहायता करता है। इस प्रकार आपदा प्रबंधन मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है विपत्ति और खतरा का अर्थ क्या है। किन्हीं दो खतरों और विपत्तियों के बारे में विस्तार से लिखे। खतरा या विपत्ति ऐसी प्रकृति अथवा मानव जनित घटना या परिस्थिति है जो मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। जब किसी खतरे के कारण बड़े स्तर पर जनधन की हानि होती है और सामान्य जीवन प्रभावित हो जाता है तो वह आपदा का रूप ले लेता है। खतरे अनेक प्रकार के होते हैं जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, औद्योगिक दुर्घटना आदि। भूकंप पृथ्वी की सतह के भीतर होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न होने वाला प्राकृतिक खतरा है। इसके कारण इमारतें, सड़कें, पुल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं तथा लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत भवन निर्माण, सुरक्षित स्थानों की जानकारी और आपातकालीन तैयारी आवश्यक है। बाढ़ दूसरी प्रमुख प्राकृतिक विपत्ति है जो अत्यधिक वर्षा, नदियों के जलस्तर बढ़ने, बांध टूटने या जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न हो सकती है। बाढ़ घरों में, फसलों में, सड़कों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तथा लोगों के विस्थापन की स्थिति पैदा हो जाती है और सुरक्षित स्थानों पर जाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार खतरों की पहचान और उनके प्रभावों को कम करने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है और पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। फिर जो आपका तीसरा प्रश्न है वो है खतरों और आपदाओं के बीच अंतर स्पष्ट करिए। ये आपका मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांसेस है कि ये आपके क्वेश्चंस आए। खतरा, आपदा और आपस में संबंधित होते हुए भी अलग अलग अवधारणाएं हैं। खतरा ऐसी संभावित प्रकृति या मानव जनित घटना या परिस्थिति है जो भविष्य में मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि संभावित खतरे हैं। इसके विपरीत आपदा तब उत्पन्न होती है जब कोई खतरा वास्तविक में घटित होकर बड़े पैमाने पर जनधन, संपत्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तथा सामान्य जीवन और व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में भूकंप आने की एक संभावनीय खतरा है, लेकिन भूकंप आने के बाद यदि भवन गिरते हैं, लोग प्रभावित होते हैं और सामान्य जीवन बाधित होता है तो वह आपदा कहलाती है। खतरा केवल संभावित जोखिम को दर्शाता है जबकि आपदा उसके वास्तविक और गंभीर परिणामों को दर्शाता है। खतरे की तैयारी, जागरूकता और जोखिम कम करने के लिए उपायों को नियंत्रित किया जा सकता है जबकि आपदा के दौरान बचाव, पुनर्वास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हर आपदा के पीछे कोई ना कोई खतरा हो सकता है लेकिन हर खतरा आवश्यक रूप से आपदा नहीं बनता। फिर जो आपका चौथा प्रश्न है वो है मानव पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है, यानी मानव अपने लालच में आके क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है। जबकि बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, कृषि के विस्तार के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है जबकि औद्योगिक कचरे और सीवेज जल एवं मिट्टी प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता और जैव विविधता प्रभावित होती है। जीवाश्म ईंधन से अधिक
लोगों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त शिकार, अत्यधिक मछली पकड़ना और जंगलों का विनाश अनेक जीव जंतुओं के आवास और उनकी संख्या को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण और संसाधनों के संतुलित उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को अपनाना आवश्यक है, ताकि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाया जा सके। फिर जो आपका पांचवा प्रश्न है वो है निम्नलिखित पर टिप्पणी करें, यानी बाढ़ के बीच में हमें एक पैराग्राफ लिखने को यहाँ पे कहा गया है। बाढ़ एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा और जल स्तर में वृद्धि और बांध टूटने, समुद्री तूफान और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न होती है। बाढ़ आने पर निचले क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जबकि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। इससे घरों, सड़कों, पुलों, फसलों और पशुधन को भारी नुकसान होता है। इसके कारण लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। बाढ़ से दूषित पानी के कारण विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए वृक्षारोपण, नदियों और नलों की सफाई, मजबूत तटबंध, उचित जल निकासी तथा समय पर चेतावनी की आवश्यकता होती है। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है सूखा। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो लंबे समय तक सामान्य से बहुत कम वर्षा होने के कारण उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप जल स्रोतों में पानी की कमी हो जाती है और कृषि कार्य प्रभावित होते हैं। सूखे के कारण फसलें नष्ट हो सकती है, पशु के लिए चारे और पानी की कमी हो सकती है, खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। इसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर भी पड़ता है। सूखे के बचाव के लिए वर्षा जल संरक्षण, सिंचाई की सुविधा की जाती है। सूखा रोधी फसलों का प्रयोग, जल संसाधनों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण और भूजल के संतुलित उपयोग के सूखे को प्रभाव कम किया जा सकता है। फिर जो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है, और हमें भूकंप और ज्वालामुखी पर टिप्पणी करनी है। भूकंप पृथ्वी की सतह के भीतर चट्टानों या टेक्टोनिक प्लेट में अचानक हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण धरती में तेज कंपन होता है, जिससे मकान, सड़कें, पुल, अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त होती है। भूकंप के बाद भूस्खलन, आग और सुनामी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भूकंप से बचाव के लिए भूकंप रोधी भवनों का निर्माण, सुरक्षित स्थानों की जानकारी और आपातकालीन तैयारी आवश्यक है। इसके समय घबराने के बजाय खुले स्थान या मजबूत संरचना के भूभाग में रहना चाहिए। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है ज्वालामुखी। ये भी टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के कारण होती है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह स्थान है जहां पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म लावा, राख, गैसें और अन्य पदार्थ निकलते हैं। ज्वालामुखी के अंदर उदार मुख्यतः टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण होता है। इसके विस्फोट से आसपास के क्षेत्रों में जानमाल, वनस्पति और संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख व गैसें वायु को प्रदूषित करती है। इसके अलावा इसके प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी, निगरानी और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाना आवश्यक है। इसी के साथ आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो एनालिसिस है वो खत्म होता है। इसमें आपके 70 to 80% पेपर आने के चांसेस है। आशा करता हूं कि आप इस पेपर को पूरी अच्छी तरह से वीडियो को देख कर जाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।